14 से 16 जुलाई भारतीय स्टॉक मार्केट में अमर हो गया। भारतीय स्टार्टअप जगत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन गया। जानते क्यों? 2021 का सबसे बड़ा आईपीओ आया। जोमैटो का आईपीओ 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, वो भी कोरोना की मंदी में, जब एक तरफ लोग कह रहे पैसा नहीं है। अरे सिर्फ 9,375 करोड़ मांगे थे, छप्पर फाड़ के लोगों ने बीट डाली। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बीट आई, 2 लाख करोड़। और दोस्तों, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 3,500 करोड़ से ज्यादा का लॉस देने वाली कंपनी को ऐसा रिस्पॉन्स। और कायदे से कहा जाए तो जिस कंपनी ने भाई 1 रुपए का सिक्का नहीं कमाया, 1 रुपए का सिक्का, उसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ से ज्यादा। तभी हर्ष गोयनका जैसे एथिकल सिद्धांतवादी उद्योगपति को फाइनली ट्वीट करना पड़ा। क्या ट्वीट करना पड़ा? टॉप 20 होटल्स, वो भी ग्लोबल इंडियन चेन्स की टॉप 20 होटल्स का टोटल वैल्यूएशन 40,000 करोड़। भारत के टॉप 6 QSR चेन्स का टोटल वैल्यूएशन 60,000 करोड़। और अकेले जोमैटो का 60,000 करोड़, वो भी इतना लॉस खाने के बाद। ये वैल्यूएशन का गेम वाकई में दिमाग हिला देता है। और जोमैटो की शादी चल रही है, स्टार्टअप की बारात निकल रही है, भाई नायिका नाच रही है, मोबीक्विक चिल्ला रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ, पेटीएम खट 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 पैसे उड़ा रहा है, डिलीवरी गिफ्ट्स की डिलीवरी ले रहा है, पॉलिसी बाजार, ओला, फ्लिपकार्ट, एक से एक वीआईपी बाराती जश्न मना रहे हैं। अरे जश्न क्यों ना मनाए? हिंदुस्तान जैसा कॉस्ट कॉन्शियस देश एक ऐसी कंपनी को बाहें फैलाकर स्वीकार कर रहा है जिसने हजारों करोड़ का लॉस दिया। यह बताता है हिंदुस्तान ने, आम हिंदुस्तानी ने फाइनली वैल्यूएशन के कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और जितने भी स्टार्टअप्स इसके बाद आएंगे उनको सिर्फ वीसीज के पैसों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। देश का आम हिंदुस्तानी आपके भीतर पैसा लगाने को तैयार है। आज मैं आपको बताऊंगा जोमैटो पैसे कैसे कमाता है, स्टार्टअप खोलते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा जोमैटो के अंदर की रणनीतियां, ढेर सारे अद्भुत किस्से। और आज मुझे गर्व है, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल एक बार फिर फर्स्ट हो गया। लास्ट वीक रिचर्ड ब्रांसन के स्पेस में जाते साथ 1 वीक के अंदर हमने अद्भुत असाधारण केस स्टडी रिलीज की। और अभी जोमैटो की शादी चली रही है, दुल्हन के हाथ से मेहंदी भी नहीं सूखी, और हम जोमैटो पे एकदम क्रिस्प, डीप, हौसलों भरा वीडियो रिलीज कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि जोमैटो के आइडिया का जन्म कैसे हुआ? क्योंकि होटल रेस्टोरेंट तो पहले भी थे, पहले भी लोग जाते थे, खाया करते थे। क्या ये कोई क्रांतिकारी आइडिया था? क्योंकि अक्सर हम सबके दिमाग में भी आइडियाज आते हैं और उस वक्त कोई हमको समझाता है अरे यार ये तो बहुत ऑर्डिनरी आइडिया है। या हम जब किसी के सक्सेस के बारे में सुनते हैं हमको लगता है यार जीनियस रहा होगा, बहुत बड़ा आइडिया है। नहीं भाई, हर आइडिया का जन्म अपने आसपास की छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। दीपिंदर गोयल IIT में पढ़ते थे, वहां पर उनको बार बार इस बात की तकलीफ रहती थी यार हर जगह ऑर्डर करने के लिए अलग अलग फोन लगाने पड़ते हैं। और उसी वक्त उन्होंने इस कंसेप्ट के लिए एक वेबसाइट बना दी थी। समय से पहले आ गया था, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोग यूज्ड टू नहीं थे, उस समय वो फेल हो गया। उसके बाद वो वहां से बाहर निकले, उन्होंने बेन एंड कंपनी ज्वाइन कर ली। जब वो वहां पहुंचे, एक बार फिर उन्होंने उसी प्रॉब्लम को अपने चारों तरफ देखा। ध्यान से समझिए, आपके आसपास ही प्रॉब्लम रहती है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? उन्होंने क्या देखा? ऑफिस कैंटीन में खूब भीड़ रहती है और सब एम्प्लॉयज भीड़ में से ऐसा चढ़ चढ़ के मेनू देखने की कोशिश करते रहते हैं, मेनू में क्या अवेलेबल है। आपस में हमेशा एम्प्लॉयज बात करते रहते थे, कहाँ क्या अच्छा मिलता है। अक्सर वो लोग ये बात करते नजर आते थे, यार होम डिलीवरी हो सकती है क्या, बहुत दूर है रेस्टोरेंट। अच्छा, अक्सर लोग एक दूसरे से पूछते थे यार तेरे पास कांटेक्ट नंबर है क्या वहां का, वहां पर टेबल बुक करनी है, रिजर्व करनी है। और सबसे बड़ा यूथ का अट्रैक्शन, ऑफर। यार ऑफर कहाँ है? 1 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री कहाँ मिलेगा? किसी को गर्लफ्रेंड को ले जाना है, किसी को दोस्तों को पार्टी देना है। उन्होंने सोचा यार कोई सिंपल सॉल्यूशन निकालता हूं। और आसपास देखी गई प्रॉब्लम से उनके स्टार्टअप की सोच का जन्म हुआ। यहां पर भी ये बिजनेस नहीं था, यहां पर सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेंटेलिटी थी। आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं, क्रांतिकारी आइडिया मत ढूंढिए,
एक ऐसा आइडिया ढूंढिए जो आपके आसपास की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। यदि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो लोग आपको पे करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हर आइडिया को मैच्योर करने के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ती है। स्टार्टअप के आने से पहले जो लोग पार्टनरशिप के विरोधी थे, उनको को फाउंडर का गणित समझ में आने लग गया। तो दोस्तों, इन्होंने एक को फाउंडर चुना। को फाउंडर कौन था? पंकज चड्ढा, जो इनके साथ आईआईटी में 2 साल जूनियर थे। दोनों ने मिलकर शुरुआत की। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरुआत पर ध्यान देना, कैसे छोटी शुरुआत होती है। सबसे पहले इन्होंने अपने ऑफिस से शुरू किया, बेंस के ऑफिस से। उसके मेनू को स्कैन किया, वेबसाइट पर डाल दिया। अब लोग वहां पर भीड़ लगाने की जगह वेबसाइट पर मेनू देखने लगे। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, एक कदम और आगे बढ़े। मस्ती थी, यंग थे, वीकेंड में हंगामा करना था और थोड़ा सा एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस पाना था। इन्होंने क्या किया, आसपास, अपने ऑफिस के आसपास जितने रेस्टोरेंट थे, उन सब के मेनू को स्कैन किया, सबके कॉन्टैक्ट नंबर सहित उनको वेबसाइट में डाल दिया। देखा भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोग फोन लगाते थे, फिर लोग इनको भी कहते थे, यार बहुत अच्छा काम किया यार दीपिंदर। कॉन्फिडेंस और बढ़ा, पूरे दिल्ली को समेट लिया। कॉन्फिडेंस और बढ़ा, पूरे एनसीआर को समेट लिया और सारे हजारों मेनू उठाकर कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और दूसरी डिटेल्स के साथ वेबसाइट पर डाल दिए। अब भाई, खाना तो धर्म है, फूड रिलीजियन है। हजारों लाखों लोग वेबसाइट पर आने लगे और जब आने लगे तो वक्त आ गया, इनको समझ आ गया कि भाई ये जो वीकेंड गिग है, ये जो मस्ती है, अब इसको करियर में बदल लिया जाए। फाइनली 2009 में दोनों ने अपना लग्जरी, देखो आईआईटीएन है तो जॉब निश्चित रूप से फैट पैकेज वाला था, उसको इन्होंने छोड़कर मार्केट में उतरने का, चैलेंज में उतरने का, धूल पसीना खाने का निर्णय ले लिया। वो भी कब? जब लहमान ब्रदर की क्राइसिस से पूरा वर्ल्ड थर्राया हुआ था। कुछ भी श्योर नहीं था, सब तरफ अनिश्चितता थी। लेकिन यार, हौसले वालों को कौन रोक पाता है, और होशियार इतने कि अपने घर वालों को नहीं बताया। यहां पर कुछ लेसन है, बहुत ध्यान से समझने के लेसन। पहला लेसन, इन्होंने डायरेक्ट जॉब नहीं छोड़ा। पहले इन्होंने वीकेंड एंगेजमेंट के रूप में पायलट रन किया। जब हजारों लाखों लोगों का ट्रैफिक आ गया, तब इन्होंने जॉब छोड़ा। आप में से जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, यदि आप प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं तो आप वीकेंड कैरियर के रूप में इसको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि यदि पहले दिन से आप छोड़ देंगे, सब कुछ रिस्क पर लगा देंगे, तो हो सकता है कुछ समय के बाद आपको डिप्रेशन महसूस हो। तो स्टार्टअप पार्ट टाइम के रूप में भी शुरू किए जा सकते हैं। और जब पायलट रन हो जाए, जब मार्केट आपके प्रोडक्ट को स्वीकार कर ले, उस दिन सेकेंड लेसन, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। उस दिन अपनी लग्जरीज छोड़नी होगी, अपना ईगो छोड़ना होगा, बाहर आकर रिस्क लेना होगा। सेकेंड लेसन, क्योंकि यदि रिस्क नहीं लेंगे ना, बड़े से बड़ा आइडिया जो दुनिया का अगला फेसबुक बन सकता था, जो अगला फ्लिपकार्ट बन सकता था, वो भी आपके भीतर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न ये है, आइडिया कैसे ढूंढे? अरे भाई, रिसर्च कैसे करें, को फाउंडर कैसे बनाएं, पायलट रन कैसे करें, सबसे बड़ी बात, पैसा कैसे लाएं, कौन सिखाएगा? आप सबको ये बताते हुए खुशी है, businessjito.com पर मैंने स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है। स्टार्टअप का A to Z, सैकड़ों हजारों डॉक्यूमेंट के साथ, स्टार्टअप बॉक्स के साथ, बिजनेस पिचेस के साथ, प्लान्स के साथ, और हिंदुस्तान के 50 से ज्यादा स्टार्टअप की अंदर की सीक्रेट पिचेस भी वहां पर है। और मेरे दोस्त, मैं जानता हूं इस वक्त मन में सवाल आ रहा होगा, भाई बहुत महंगा होगा। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों स्टार्टअप शुरू करवाने का मिशन है, और इस सपने के लिए मैंने सुपर अफोर्डेबल कॉस्ट में इस कोर्स को लॉन्च किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करिए और समझिए, स्टार्टअप मेंटर के रूप में मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज से आपके साथ। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पहला इन्वेस्टर जोमेटो को कैसे मिला। संजीव भीखचंदानी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। हिंदुस्तान में मॉडर्न बिजनेसेस के सबसे बड़े तोप हैं। नौकरी.com, जीवनसाथी.com, 99acre.com, शिक्षा.com, सब में इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, या तो ये इसके फाउंडर हैं। तो कहते हैं संजीव भीखचंदानी उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेते हैं और उसमें पैसे लगा देते हैं। दोस्तों, संजीव भीखचंदानी जोमेटो के यूजर थे। एक दिन उन्होंने जोमेटो को महज 2 लाइन का मेल किया। अच्छा, मेल करने के लिए कोई ईमेल एड्रेस नहीं था। गूगल को सर्च किया, दीपिंदर गोयल का ईमेल आईडी निकाला, उस पे मेल किया। क्या लिखते हैं? आई एम योर फैन, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट। खत्म, इतना ही मेल था।
और एक दिन के अंदर दीपिंदर गोयल ने रिप्लाई किया। सोच के देखिए, मतलब स्पीड समझिए। एक दिन के अंदर दीपिंदर गोयल ने रिप्लाई किया, 3 दिन के अंदर डील साइन हुई और इन्फो एज ने फूडी बे में, तब फूडी बे था, इन्फो एज ने फूडी बे में $1 मिलियन डाल दिए। लेसन क्या है? आपका यूजर भी आपका इन्वेस्टर हो सकता है। अपने हर यूजर को डिलाइट कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। पहले जोमेटो का नाम था फूडी बे, उन्होंने उसके बाद जोमेटो में चेंज क्यों किया? क्योंकि फूडी बे में बे आता है। बे किससे लिंक होता है? ईबे से लिंक होता है। इनको इस बात का डाउट था। कल के दिन कंपनी बड़ी हो गई, कल के दिन कंपनी ग्लोबल हो गई तो ईबे आएगा और पेचकस लेके इनके नट टाइट कर देगा। कॉपीराइट से लेके जितने सारे आईपीआर के कानून होते हैं वो सब इनके सामने लाकर खड़ा कर देगा। और फूडी बे पॉपुलर हो चुका था। पॉपुलर होने के बाद, इन्फो एज का पहला इन्वेस्टमेंट आने के बाद इन लोगों ने निर्णय लिया फूडी बे नहीं, जोमेटो रखते हैं। क्योंकि जोमेटो को कोई मीनिंग नहीं है, टाइमलेस है और थोड़ा सा टोमेटो का जिंग है इसमें जोमेटो में, तो ऐसा लगा ये नाम परमानेंटली चलेगा। लेसन क्या है? यदि आप कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे हैं जिसका आपके पास कॉपीराइट नहीं है, यदि आप कोई ऐसा लोगो यूज कर रहे हैं जिसका आपके पास लोगो मार्क या ट्रेडमार्क नहीं है, यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका नाम किसी दूसरी पुरानी एस्टेब्लिश्ड कंपनी के नाम से मैच खाता हो, या आपने कोई स्टार्टअप शुरू कर लिया लेकिन आज तक ये नहीं देखा भाई ये नाम मुझे कल के दिन मिलेगा कि नहीं, आप वो छोटा सा आईपीआर का कुछ हजार रुपए बचाने में लगे रहे, पहले अपने नाम चेक करिए, अपने ब्रांड्स के नाम चेक करिए, अपने लोगो चेक करिए और देखिए कहीं किसी से टक्कर तो नहीं होगी। और एक बात याद रखना, आज जब आप छोटे हो ना, कोई सवाल नहीं उठाएगा। समस्या तब होती है जब आप बड़े हो जाते हैं। और इसलिए यदि बड़े होने का सपना है तो भले ही नाम रखे 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, थोड़ा खर्च हो गया हो, नाम थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया हो, उसके बावजूद बदलने की डेयरिंग दिखाइए। बाद में बड़े होके मरने से अच्छा है अभी मर लीजिए। तो जोमेटो, स्विगी जैसे सारे लोग जो ऑर्डर आप देते हैं एज अ कंज्यूमर, एज ए यूजर, उसमें से एक छोटा सा कमीशन रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं। बीच बीच में कभी कभी 0 कमीशन मॉडल्स भी लाते हैं। वो कमीशन इनके कमाई का पहला जरिया। दूसरा, जब भी आप ऐप खोलते हैं आप अक्सर देखेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स की एडवर्टीजमेंट रहती है। कुछ रेस्टोरेंट बार बार सामने आ जाते हैं, कुछ रेस्टोरेंट हमेशा टॉप पे बने रहते हैं, बॉटम में बने रहते हैं। तो कमाई का बहुत बड़ा साधन रेस्टोरेंट की एडवर्टीजमेंट। सोचिए, जो एडवर्टीजमेंट समाचार पत्र में होता था, जो एडवर्टीजमेंट एफएम में होता था, अब वो एडवर्टीजमेंट जोमेटो के ऐप में हो रहा है। तीसरा, इवेंट एड्स। कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल चेन या दीगर कोई भी इवेंट होती है, वो आकर जोमेटो पर एडवर्टाइज कर सकता है और इस इवेंट को एडवर्टाइज करने का, प्रमोट करने का, स्पेस देने का ये लोग बहुत बड़ा पैसा लेते हैं। चौथा, अब इवेंट एडवर्टाइज हो रही है, सोचिए वहीं के वहीं इवेंट टिकट भी सेल हो जाए, तो इवेंट टिकट सेल से ये लोग कमाते हैं। अब हजारों लाखों रेस्टोरेंट इतने सारे देश के आके प्लेटफॉर्म पे बैठ गए हैं, ये तो खुद ज्ञान का महासागर हो गए। तो अब ये रेस्टोरेंट्स को कंसल्टिंग देते हैं, होटल्स को कंसल्टिंग देते हैं और कंसल्टिंग सर्विसेज आय का बहुत बड़ा जरिया है। एक यूनिक कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, 30 सेकंड लूंगा, हाइपर प्योर। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल का ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। हाइपर प्योर क्या है? दीपिंदर गोयल कहते हैं कि अक्सर रेस्टोरेंट वाले अच्छा काम करना चाहते हैं, वो अच्छी सब्जियां लेना चाहते हैं, अच्छा दूध लेना चाहते हैं, अच्छी मीट लेना चाहते हैं, पोल्ट्री लेना चाहते हैं, सी फूड लेना चाहते हैं, मिलता नहीं है। सोर्स कहां से करें? तो दीपिंदर गोयल ने आइडिया लगाया कि आप ये सारी चीजें खरीदते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ ही एडवर्टीज करते हैं, हमारे यहाँ से कस्टमर आते हैं, क्यों ना आप हमसे खरीद लीजिए। हम डायरेक्ट फार्मर से बात करेंगे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बात करेंगे, डायरेक्ट सप्लायर से बात करेंगे, वहां से सबसे प्योर सामान आपके दरवाजे पर लाकर आपको देंगे, अफोर्डेबल रेट्स में देंगे और आप अपने लोगों को प्योर दे पाएंगे। हो सकता है कई किस्म के इंटरनल अरेंजमेंट पैदा हो जाए कि जो हमारे यहां से हाइपर प्योर से खरीदेगा तो आपको एड्स में इतना बेनिफिट मिलेगा। मुझे लगता है करेंट कट थ्रोट कंपटीशन के बीच हाइपर प्योर आने वाले समय में जोमेटो का बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। और शायद अब आपको समझा होगा कि जोमेटो सिर्फ लोग 2 व्हीलर में ले लेके पार्सल लेके जा रहे वो नहीं है,
बहुत सारे और कमाने के रास्ते हैं और इसीलिए इनका वैल्यूएशन है। यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न और आता है कि भाई लॉस खाने वाली कंपनियों का वैल्यूएशन क्यों होता है इतना। एक और चीज समझिए, कितने यूजर आपके प्लेटफॉर्म पर आए इसको पैसे के रूप में काउंट किया जाता है। कितने ट्रांजैक्शंस आपके प्लेटफॉर्म पर हुए ये भी वैल्यूएशन का एक रास्ता है। ओवरऑल एग्रीगेट ऑर्डर वैल्यू कितनी रही ये भी वैल्यूएशन का एक रास्ता है। कितनी सिटीज को आप सर्व कर रहे हैं ये भी वैल्यूएशन का रास्ता है। कितने देशों को आप सर्व कर रहे हैं ये भी वैल्यूएशन का रास्ता है। कितने आपके पार्टनर रेस्टोरेंट से पार्टनर होटल्स हैं ये भी वैल्यूएशन का रास्ता है, क्योंकि ये सब मिलके एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं और एक तरीके से पूरी फूड सर्विस इंडस्ट्री, पूरी QSR इंडस्ट्री पे एक तरीके से ये कब्जा हो जाता है और आप भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट इनमें आप लॉन्च कर सकते हैं। 2014 की बात है, स्विगी और जोमेटो का वॉर चल रहा था। यहां तक कि हम यूजर्स भी क्या बोलते थे, ऑर्डर कर देना यार स्विगी जोमेटो से। हम स्विगी जोमेटो को एक साथ बोलने लग गए थे और स्विगी के पीछे सैफ का, नेक्सस का पैसा था, बहुत बड़ा पैसा था और स्विगी तेजी से आगे निकल रहा था होम डिलीवरी करके। 2015 की टाइमलाइन डिसाइड की गई। दीपिंदर को लगा मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, उन्होंने अपने फाउंडर सेकुआ से मदद मांगी। सेकुआ ने वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी फौज भेजी क्योंकि मरने जीने का प्रश्न था। यदि लेट हो जाते तो स्विगी का पूरे देश पर कब्जा हो जाता। अपने कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने कमर कस के जान झोंक दी और निश्चित डेट पर 2015 में होम डिलीवरी ला दी। यदि वो होम डिलीवरी नहीं होती तो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं होते और यदि इतने नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं होते तो ये IPO की बारात नहीं होती। आज आपसे एक लेसन कहना चाहता हूं। पहली सबसे जरूरी चीज है स्पीड। यदि आपके बिजनेस में स्पीड नहीं है तो लोग आपकी गाड़ी छोड़ेंगे और दूसरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। इसलिए निर्णय लेने में देर मत कीजिए, भले ही थोड़ी असफलताएं हो और भले ही थोड़े रिस्क हो। दूसरी बहुत बड़ी चीज कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग। अपने कॉम्पिटिटर पर नजर रखिए, वो कैसे आपके कस्टमर्स को खा रहा है, कौन से नए बिजनेस प्लान्स, फॉर्मेट्स, मार्केटिंग प्लान्स लेकर आ रहा है, कैसे तेजी से बाजार पे कब्जा कर रहा है और उसको बेंचमार्क करके उससे आगे रहने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, किसी भी मूवी का क्लाइमैक्स सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। मैं आपको देने जा रहा हूं सबसे बड़ा लेसन। जब जब आप इम्पॉसिबल लिखते हैं, अनजाने में आप क्या लिखते हैं, आई एम पॉसिबल, संभव है। दोस्तों, कोरोना एक बहुत बड़ी विपत्ति थी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन उसी विपत्ति में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा अवसर मिला, बहुत बड़ा अवसर। बताना यह चाहता हूं कि कोरोना काल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी और ये जोमेटो ने हमको दिखाया। आप जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या रहा। फाइनेंशियल ईयर 18 में 466 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 20 में 2600 करोड़ से ज्यादा हो गया। लॉकडाउन में जोमेटो ने आज तक की अपनी हाईएस्ट GOV, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बनाई, हाईएस्ट GOV, और लॉकडाउन में जोमेटो फूड डिलीवरी में नंबर 1 हो गया। 1,60,000 से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स बने। लॉकडाउन में आप घर बैठे थे, आप कोरोना चिल्ला रहे थे, कुछ तेज दिमाग उस वक्त बिजनेस का विस्तार सोच रहे थे। रेस्टोरेंट्स के सामने के शटर गिरे हुए थे, पीछे से सर्विसेज चालू थी और इस लॉकडाउन के रिजल्ट की वजह से आज जोमेटो का IPO इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ क्योंकि लोगों को घर बैठे, जो लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, उनको घर बैठे खिला खिला के जोमेटो हिंदुस्तान का राजा बन गया। आज आपसे कहना चाहता हूं, कई चैलेंज हो सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, साधन की कमी होगी, मार्केट में मंदी होगी, को फाउंडर नहीं होगा, हो सकता है प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं हो, सब कुछ हो सकता है, तमाम किस्म के केओस हो सकते हैं। इस केओस के बीच आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल पर ऐसी केस स्टडीज, चाहे वो मार्क जकरबर्ग पर हो, चाहे वो ब्रांसन पर हो, चाहे वो JRD टाटा पर हो, चाहे वो अंबानी पर हो, चाहे वो आज जोमेटो पर है, ऐसी केस स्टडीज इस केओस में आपको रास्ता देखने की बात कह रही है, इंस्पायर कर रही है, आपको झंझोड़ रही है। ये सारी केस स्टडीज जो उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल पर है, ये सब आपको कह रही है, मेरे यार बड़ा सपना देख, हमको 1-2 नहीं हजारों दीपिंदर गोयल चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार